हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ सिविल सोसाइटी इन दी पॉलिसी प्रोसेस। पॉलिसी प्रोसेस में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, वेरियस सोशल मूवमेंट एंड एनजीओस हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हिस्टोरिकल पॉलिसी इनिशिएटिव। तो जो पॉलिसी बनी है आज के समय में, जो मैक्सिमम जो पॉलिसी बनी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल मूवमेंट एंड एनजीओस। ओके, बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द सोशल मूवमेंट एंड एनजीओस, ठीक है, मैक्सिमम पॉलिसी जो है सक्सेसफुल हुई है और बनाई गई है। ओके, सो देयर इम्पैक्ट इट विजिबल एट 3 लेवल। इनका जो इम्पैक्ट है सोशल मूवमेंट का और एनजीओस का इम्पैक्ट जो है हमें 3 लेवल पे देखने को मिलता है। दैट इज दी माइक्रो पॉलिसी, मैक्रो पॉलिसी एंड नॉर्म सेटिंग। तो ये 3 लेवल पे हमें पॉलिसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है सोशल मूवमेंट का और एनजीओस का, ये देखने को मिलता है। जैसे कि वर्ल्ड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हुआ था, जो कि मेनली 1840s में हुआ था। ये किसके वजह से हुआ था? दिस इज बिकॉज ऑफ द एंटी स्लेवरी मूवमेंट, जो कि ब्रिटेन के अंदर हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन, ये जो रिजल्ट है, ये एंटी स्लेवरी कन्वेंशन जो हुआ, ये बिकॉज ऑफ द दिस एंटी स्लेवरी मूवमेंट ऑफ ब्रिटेन। ओके, देन जेनेवा कन्वेंशन, विच इज द फर्स्ट document of international humanitarian law and accept framework for the treatment of soldier in the war. Okay, and this result and this effort is because of the international committee of रेड क्रॉस। तो जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है, बिकॉज ऑफ दिस ये जेनेवा कन्वेंशन हुआ। और ये जेनेवा कन्वेंशन मेनली क्या काम करता है? ये दिस इज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ and it is used for the treatment of the soldier in the war time. Okay, then Montreal protocol, okay, on the substances depleting ozone layer, okay, in the 1987 was also the result of effort of NGOs working for environmental protection. Okay, तो जो environmental protection के ऊपर जो काम करी एनजीओस, उनका ही ये रिजल्ट है कि हमें क्या मिला है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये सामने आया है बिकॉज ऑफ द एनजीओस। ओके, देन एनजीओस कोलिशन वाज द मेन मूवर इन द माइन बैन ट्रीटी। सो माइन बैन ट्रीटी ऑफ 1997, आर्टिकल 71 ऑफ यूनाइटेड नेशन और यूएन चार्टर गिव एनजीओस द राइट टू वॉइस देयर कंसर्न इन इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग। तो एनजीओस को पावर ये है कि वो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में भी खुद को आगे ले आ सकते, खुद का इनिशिएटिव लेके आ सकते। ओके, खुद का इनिशिएटिव दिखा सकते थ्रू द आर्टिकल 71 ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एट प्रेजेंट मोर देन 2500 NGOs in India have been consultative status with the UN. Okay, so in India, NGOs have played a very significant role in development एंड पॉलिसी प्रोसेस इवन बिफोर इंडिपेंडेंट। तो भारत आज़ाद होने से पहले भी एनजीओस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट एंड इन द पॉलिसी प्रोसेस। ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशंस, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशंस वेयर सम ऑफ द एक्टिव एनजीओस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय ये जो दो एनजीओ है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एबोल्यूशन ऑफ जागीरदारी, लैंड रिफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ वेरियस एनजीओस एंड पीजन मूवमेंट। ओके, तो ये जो अलग अलग जागीरदारी सिस्टम हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इनको एबॉलिश करने का काम भी एनजीओस ने किया है, अलग अलग एनजीओस ने किया है, अलग अलग पीजन मूवमेंट ने किया है। ओके, then in independent India, for the first time, a large-scale role of NGOs in socio-economic development was emphasized by the seventh five-year plan. Okay, when newly rupees 1500 millions were allocated for NGOs to carry out their development and welfare related activities. तो 7th ईयर प्लान में मेनली इनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया for the NGOs. Okay, so that NGOs will carry their developmental as well as the welfare related activities. Then in the 10th five-year plan emphasize the role of civil society organizations as an integral part of the development. Okay, then 10th five-year plan में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी
एक इम्पोर्टेंट रोल की तरह देखा गया। इन द मार्च टू 2000 द गवर्नमेंट सेट अ सिंगल विंडो ऑन पॉलिसी मैटर रिगार्डिंग voluntary sector to promote governmental NGOs interface. Okay, then government has acknowledged that NGOs have certain qualities like proximity to people. Okay, proximity to people, knowledge due to practical work. Okay, knowledge due with practical work, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी एंड एडवोकेसी स्किल। तो ये सब चीज़ें एक एनजीओ के पास होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने बताया। ओके, द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन एंड गवर्नमेंट इनहेंस फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैव फैसिलिटेट द रोल ऑफ एनजीओस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जैसे जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो मेनली वो चेंज हो गया, अभी हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह, जैसे काम करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, वैसे एनजीओस का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ गया इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। सो एनजीओस प्ले अ की रोल थ्रू आउट द पॉलिसी प्रोसेस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम एजेंडा सेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, दे आर फुल्ली इन्वॉल्व एट ईच स्टेज। तो एनजीओ का काम सिर्फ पॉलिसी तक ही नहीं, वो हर एक स्टेज में, मतलब पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी के प्रोसेस के दौरान वो हर एक स्टेज में, स्टार्टिंग फ्रॉम एजेंडा सेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड एज वेल एज टिल द एनालिसिस। ठीक है, हर एक स्टेज में एनजीओ काम कर रहा है। ओके, देयर रोल इज देयर रोल इन ईच स्टेज कैन बी ओके। देखिए अभी हम इसको जजेस ओके इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखिए, एजेंडा सेटिंग, government and legislature of the country decide upon the issue that they need to take up for the policy formulation. Okay, but NGOs have a significant say in setting the agenda of the government। तो जो एनजीओस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेटिंग ऑफ द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। सो एनजीओ एडवोकेट सम इश्यूज बाय राइजिंग द नीड एंड concern of their group and drawing government attention to them। Okay, through lobbying or campaign they create pressure on the government to take that issue for policy decision। तो ये जो एनजीओस होते हैं वो गवर्नमेंट के सामने नए नए इश्यूज रखते हैं। ओके, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते टू, मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते सो दैट गवर्नमेंट विल मेक द पॉलिसी। ओके, सो दे नॉट ओनली रेज द इशू, दे also give information to public and authorities about that issue। तो वो सिर्फ इशू को रेज ही नहीं करते, बल्कि एक इंफॉर्मेशन की तरह हर जगह पे एज थ्रू दी प्रोग्राम वो क्या करते, पब्लिसाइड करते अथॉरिटी को भी और पब्लिक को भी। दिस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर इशू, वो क्या करते अवेयरनेस फैलाते मेनली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम, ड्यू टू देयर नॉलेज एक्सपर्टाइज एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड। गवर्नमेंट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर फाइंडिंग, क्योंकि जो एनजीओस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े होते हैं, सो दे हैव डीप नॉलेज अबाउट दैट इशू। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दिस वे दे ब्रिंग न्यू इशू टू द गवर्नमेंट, इस तरह से गवर्नमेंट के सामने वो नया इशू लेके आते हैं विच आर नॉट कवर्ड बाय एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। ओके, दे ऑल्सो मेक द गवर्नमेंट अमेंड द करंट पॉलिसी टू डील विद दैट इशू, हेंस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजेंडा सेटिंग फॉर द पॉलिसी। तो गवर्नमेंट के सामने वो नए भी इशू लेके आते, और जो एग्जिस्टिंग जो इशू है इसके ऊपर जो पॉलिसी बन चुकी है उसमें भी क्या अमेंडमेंट लेके आना है ये भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। ओके, तो एनजीओस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। देन ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्टिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज अ डोमेन ऑफ एक्सपर्टाइज सिविल सर्वेंट। तो ये ड्राफ्टिंग जो है ये मेनली किसका काम होता है, सिविल सर्वेंट का काम होता है। ओके, इनके क्योंकि सिविल सर्वेंट आर एक्सपर्ट इन द ड्राफ्टिंग, ओके, ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज, बट दे ऑफन कंसल्ट एनजीओस इन ड्राफ्टिंग पॉलिसी इश्यूज, particularly the issue which NGO have taken up to voice and concern of those they represent। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं वाइल ड्राफ्टिंग दे कंसल्ट विद द एनजीओस। ओके, जो एनजीओस ने ये पॉइंट लेके आए, जो इश्यू लेके आए इस सरकार के सामने, ओके, इस मतलब सिविल सर्वेंट के सामने, अल्टीमेटली सरकार के सामने, तो फिर वो उनसे भी कंसर्न करते, उस एनजीओ के साथ कंसर्न करते वाइल ड्राफ्टिंग द पॉलिसी।
तो एनजीओ एक्सपर्टाइज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड गिव देम एन एक्स्ट्रा एजेस टू डिफाइन द प्रॉब्लम, गिव इट्स सॉल्यूशन एंड ड्राफ्ट द प्रपोजल अकॉर्डिंगली। तो जो एनजीओस होते हैं उनको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं ओके ऑन दैट प्रॉब्लम एज वेल एज दी कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं while drafting। तो एनजीओ एडवोकेट ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट that should be taken care of when government okay when government is the process of drafting proposal। okay so NGO ensure that their interest are given due consideration। तो एनजीओ ये भी इंश्योर करता है कि उनके जो इंटरेस्ट है उसको भी एक कंसिडरेशन मिले बाय द गवर्नमेंट। दे आल्सो प्रोवाइड द एनालिसिस विद देयर रिसर्च एंड सजेस्ट वेरियस न्यू अप्रोचेस एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो वो कुछ वाइल एनालिसिन वो एनालाइज के दौरान भी काफ़ी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को बाय रिसर्च एंड कुछ सजेस्ट भी करते हैं वेरियस न्यू अप्रोचेस, नए नए अप्रोच भी गवर्नमेंट के सामने वो रखते हैं ठीक है, और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी तो काफ़ी मदद करते हैं एनजीओस। ओके ओके गवर्नमेंट की काफ़ी मदद करते हैं। NGOs follow the drafting process to make sure that their demands are met and more inclusive and transparent policy come into being। तो NGOs काफ़ी चीज़ें देखता है ओके वाइल ड्राफ्टिंग। पहले तो सिविल सर्वेंट को हेल्प करता है, उसके बाद उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आना है ओके एज पर द नीड ओके। क्योंकि एनजीओस क्या होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़ा होता है तो उसके पास डीप नॉलेज होता है, इसीलिए सिविल सर्वेंट भी उनसे कंसर्न करते हैं वाइल ड्राफ्टिंग। फिर जब पॉलिसी बन जाती है इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद जब एनालिसिस के दौरान भी काफ़ी मदद करते हैं ओके, और क्या क्या उसमें सॉल्यूशन लेके आना है ये भी सजेस्ट करते हैं टू दी गवर्नमेंट। देन इम्प्लीमेंटिंग, देखिए एनजीओस प्ले अ डायरेक्ट रोल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एनजीओस डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। मोर ऑफन गवर्नमेंट यूज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये मॉडल यूज करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंटेशन में लग जाते हैं और प्राइवेट पार्टनर को भी गवर्नमेंट ढूंढ लेता है टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज। सो इन्वॉल्व एनजीओस इन सर्विस डिलीवरी और project execution। They continuously make effort to see that policy is well implemented okay and achieve the targeted result। in the implementation of the policy they mainly focus on the awareness building। they make sure people aware about the need and benefit of the policy okay। तो जो एनजीओस होता है वाइल इम्प्लीमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पॉलिसी में क्या पॉलिसी के जो बेनिफिट होते हैं पॉलिसी के जो भी अच्छी चीज़ें वो लोगों को बताते हैं ठीक है, कि इस तरह से आपको करना चाहिए, ये इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रोसेस प्रोसेस भी बताते किस तरह से वो जो बेनिफिट है उसको अवेल किया जा सकता है, ये लोगों को हेल्प करते हैं। दे बिकम पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट इन कैरिंग आउट स्पेसिफिक पॉलिसी टारगेट। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अक्षय पात्र हैज़ बिकम अ पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट इन मिड डे मील ओके स्कीम। they also assess if the policy is implemented as intended or there are any deviations ठीक है। तो इस तरह से जो एनजीओस होते हैं अलग अलग टाइप के ठीक है वो काम करते हैं विद द गवर्नमेंट। देन मॉनिटरिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन पॉलिसी प्रोसेस आफ्टर ड्राफ्टिंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। मॉनिटरिंग इज द most important process okay in the policy in the public policy process। so even if every policy are formulated they cannot be they cannot give desired result unless they are well monitored okay। जब तक हम वेल मॉनिटर नहीं करेंगे तो पॉलिसी जो डिजायर रिजल्ट है जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता है। एनजीओस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मॉनिटरिंग द पॉलिसी। दे they keep on campaigning and implementing policy with the formulated ones and assess if the desired outcome आर मेट और नॉट ठीक है। ये चीज़ें वो देखते रहते हैं कि जो डिज़ायर गोल है पॉलिसी जिस लिए बनाई गई है क्या वो फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं। दे कीप चेकिंग फॉर एनी डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब पॉलिसी और एनी lacunae in the implementation process, hence help in better execution of the same। NGOs supervise over implemented policy to see if the benefit of policy have reached the intended beneficiaries or not
ठीक है, ये चेक करते रहते कौन, एनजीओस। सो इफ नॉट देन व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट, अगर नहीं पहुंची तो क्या स्टेप लेना पड़ेगा, दैट ऑल्सो इंश्योर बाय द एनजीओस। दे ऑल्सो कैरी आउट रिसर्च ऑन द policy impact, and with this expertise they are in the position to advise the government. They supervise the quality and effectiveness of the policy. Okay, so this way NGOs are equal partner in providing feedback of any given policy. इस तरह से गवर्नमेंट की मदद करते इन द मॉनिटरिंग ऑफ द पॉलिसी, मॉनिटरिंग, ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ एनजीओस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन रीफॉर्मुलेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट द एंड स्टोरी, पॉलिसी प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस। आफ्टर पॉलिसी इज वेल फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इट नीड कंटिन्यूस सुपरविजन विथ रिगार्ड टू चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है उस हिसाब से उस पॉलिसी में मॉडिफिकेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो फीडबैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और the government to bring new change and initiative in policy process, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होते हैं ना किसी भी पॉलिसी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, यही बताते कि क्या चेंज लेके आना है पॉलिसी के अंदर और क्या नहीं। एट रेगुलर इंटरवल गवर्नमेंट नीड टू एसेस एंड reformulated the policies. NGOs play an important role in this process. They lobby for renewal of policy by throwing light on the limitation of existing policy or suggesting measure to remove its disadvantage or illness effect. Okay, so जो एनजीओस होते हैं वो बताते हैं थ्रू फीडबैक क्या क्या उसके अंदर से हटाना चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ दैट पॉलिसी, ठीक है। एनजीओस आल्सो कैरी आउट रिसर्च टू आइडेंटिफाई द गैप इन करंट पॉलिसी एंड सजेस्ट न्यू अप्रोचेस, ओके, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनजीओ प्ले करता है। देन कम्युनिकेटिंग, ओके, कम्युनिकेटिंग in the planning process NGO act as the channel of communication, okay, between the government and the people, बहुत important है, as a middleman काम करता है NGO. People connect more with NGO than government authority because of the interpersonal communication of the NGO, which facilitate both upward and downward communication. Okay, so they inform government about the need, requirement, aspiration of people. इसीलिए कम्युनिकेशन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में रह के एनजीओस काम करता है, ठीक है, यहाँ की प्रॉब्लम सुनता है और इधर पास करता है। दे हेल्प गवर्नमेंट to chalk out the policy goal. They create awareness among the people about government policies and program. This way they help in giving true feedback, okay, of government policy. इस तरह से गवर्नमेंट को एक ट्रू फीडबैक देते हुए मदद करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। देन रिप्रेजेंटिंग वीकर सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिस द इम्पोर्टेंट सपोर्ट the important supporting role play by NGO is representing the weaker section in the policy process, ठीक है, which due to ignorance or other reason are not able to take part in the government activities or influence its policies. तो जो weaker section होते हैं because of their weakness they are not taking part in the policy process, so उनको मदद करना ये एक एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू हेल्प देम, ओके, उनको मदद करते हुए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन इसमें एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फुलफिल दिस गैप। ओके, सो एनजीओ एज प्रोटेक्टर ऑफ वीकर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी इन देयर इंटरेस्ट। तो जो एनजीओस होता है वो प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शन को और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लोग होते हैं उनको, ठीक है, और उनको बताता है कि उनको उनको एक तो हेल्प करता है, सेम वे गवर्नमेंट को ये बताता है कि इनके ऊपर पॉलिसी किस तरह से बनाना चाहिए सो दैट दे विल आल्सो गेट द प्रिविलेज एज वेल एज बेनिफिट बाय द गवर्नमेंट। दे मेक रिप्रेजेंटेशन, अरेंज डेमोन्स्ट्रेशन टू इनिशिएट चेंज पॉलिसीज।
they continuously monitor the policy to determine whether they serve the weaker section or not। इस तरह से गवर्नमेंट के सामने वीकर सेक्शन और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होते हैं उनके जो भी जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के सामने लेके आते हैं। ओके, तो एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, इस तरह से एनजीओ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी एंटायर पॉलिसी प्रोसेस। ओके, सो इस तरह से रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द पॉलिसी प्रोसेस। तो सिविल सोसाइटी के अंदर ये क्या है, एक ब्रॉडर ब्रॉडर सेंस में बोला जाता है। ठीक है, जो कि बाकी चीज़ों को भी डिफाइन करता है जिसमें एनजीओ भी है। ओके, तो इस तरह से जो रोल है किसका, सिविल सोसाइटी का पॉलिसी प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज दी केस स्टडी, ओके, ऑफ अन्ना हजारे मूवमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।